Everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are covering chapters from class 7th में NCERT of Social Science Exploring Society India and Beyond. So theme A के तीनों चैप्टर का हमने एक्स्ट्रा नोट्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और तीनों चैप्टर कवर कर लिए. अब इस वीडियो में थीम B जो चैप्टर 4 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है उसका एक्स्ट्रा नोट्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह देख लेते हैं. So I hope all of you have watched all the previous videos. If you haven't watched, please go through the links given in the description box. So notes और summary सबसे पहले चैप्टर की देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा था. सबसे पहले हमने देखा था कि सेकेंड अर्बनाइजेशन क्या है, कि दोबारा से जो हमने फर्स्ट क्लास 6 में पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, उसके बाद अर्बनाइजेशन का क्या हुआ. सो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसे हम फर्स्ट अर्बनाइजेशन बोलते हैं. अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण, जब शहर विकसित होने लगे. सो सबसे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन था, उसके बाद अर्बन लाइफ डिसअपियर होने लग गई फॉर अ मिलीनियम्स, मतलब बहुत समय तक अर्बन लाइफ खत्म हो गई. एक तरीके से शहरी जो लाइफ थी, दिनचर्या थी, वो खत्म हो गई. फिर ये सेकेंड अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुआ. सो अराउंड फर्स्ट मिलेनियम BCE एक नया फेज स्टार्ट हुआ जिसे हम कहते हैं सेकेंड अर्बनाइजेशन. कहाँ पर? इट बिगिंस इन द गंगा प्लेन एंड बियॉन्ड. गंगा का जो प्लेन है उसके अराउंड वाले एरिया में स्टार्ट हुआ. सो ये जो फेज है, दिस फेज सॉ न्यू टाउन्स एंड सिटीज, ग्रोथ इन ट्रेड एंड इमर्जिंग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर. सो ट्रेड विकसित होने लगे, टाउन्स बनने लगे, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आए. राइट नाउ नेक्स्ट इज जनपद. अब जनपद और महाजनपद के बारे में हमने पढ़ा था. सो जन मतलब लोग, जहां पर लोगों ने अपने पद मतलब पैर, जहां पर लोगों ने रहना स्टार्ट किया. सो स्मॉल टेरिटरीज लेड बाय राजाज, इसमें राजा होते थे. फॉर्म्ड बाय क्लैंस, क्लैंस मतलब सेम काम वाले लोग या ग्रुप बनाकर जब रहने लगते थे उन्हें हम कहते हैं क्लैंस. एंड शेयर्ड कस्टम, ये जो क्लैन हुआ करते थे, ग्रुप हुआ करते थे, जगह जगह रहने लगे, इन्हें हम जनपद कहते थे. और इनके एक तरीके कस्टम मतलब रीति रिवाज ये एक तरीके के फॉलो करते थे. अब ये जो छोटे छोटे जनपद से, इनमें से कुछ जनपद डेवलप होकर महाजनपद बन गए, है ना. ये स्मॉल टेरिटरीज थी, यहाँ पर लार्जर टेरिटरीज फॉर्म्ड बाय मर्जिंग जनपदास. अब ऐसे बहुत से जनपद मिल गए आपस में, इन्होंने एक महाजनपद बना लिया. ठीक है, ये कब हुआ? बाय द 8th-7th सेंचुरी BCE. नाउ 16 ऐसे मेजर महाजनपद थे जो इंक्लूडिंग उसमें मगध, कोशाला, वत्सा एंड अवंती, ये कुछ नाम हमने पढ़े थे. नाउ नेक्स्ट हमने पढ़ा था कैपिटल्स एंड फोर्टिफिकेशन. कैपिटल्स मतलब जो मेन, जैसे ये पूरा महाजनपद है, इसमें जो सेंट्रल पॉइंट होगा, जो इंपॉर्टेंट सबसे एरिया होगा, वो होता था कैपिटल. और फोर्टिफिकेशन मतलब कि उसको फोर्टिफाई कर देना, किलेबंदी कर देना सुरक्षा के पर्पज से. ठीक है, कि कोई आक्रमण वगैरह ना कर पाए. तो सो कैपिटल्स एंड लार्ज फोर्टिफिकेशन गेट्स एंड मोट्स, बड़े बड़े फोर्टिफिकेशन करने लगे, गेट्स बड़े बड़े बनाने लगे. मोट क्या होता है? जैसे ये किला है, इसके बाहर एक खाई जैसा बना दिया, उसमें पानी रख देते थे और जैसे क्रोकोडाइल वगैरह ये सब रख देते थे ताकि इससे क्या हो, किला सेफ रहे. फोर्टिफिकेशन से इंश्योर होता था कंट्रोल ओवर पीपल एंड गुड्स. मैनी एंशिएंट कैपिटल्स आर स्टिल मॉडर्न सिटीज टुडे. जैसे हमने पढ़ा था उज्जैनी, जो अभी आज का उज्जैन है ना, ऐसे बहुत सी पुरानी सिटीज अभी भी हम देख सकते हैं. सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस, गवर्नेंस मतलब जो वहाँ पे प्रशासन था वो किस तरीके से चलाया जाता था. सो अर्ली जनपद एंड हैड असेंबलीज, जो पुराने जनपद थे उसमें असेंबलीज हुआ करती थी, सभा और समिति नाम से, है ना, जहाँ पे एल्डर्स, जो वहाँ के बुजुर्ग थे, वो एडवाइस वगैरह दिया करते थे. सम महाजनपद लाइक मगध जैसे थे, वहाँ पे मोनार्की थी. मोनार्की यानी जहाँ पर राजा रानी का शासन हुआ करता था, किंग और क्वीन का. ओके, अदर्स लाइक वज्जी, मला, वहाँ पे रिपब्लिक्स हुआ करते थे. सारे पॉइंट्स में ऑलरेडी सोशल के जो सिविक्स वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 आई थिंक, उसमें मैंने समझा दिया. रिपब्लिक्स जहाँ पर जो हेड होता है राज्य का वो चुना जाता है, वो कोई किसी फैमिली का नहीं होता, राजा की फैमिली का नहीं होता है. मोनार्की यानी राजा की फैमिली का था. रिपब्लिक यानी लोगों ने चुनकर उस जगह का हेड बनाया है. रिपब्लिक्स हैड डेमोक्रेटिक ट्रेड्स विद डिसीजन मेकिंग थ्रू असेंबलीज. इवन इलेक्शंस भी देखने को मिलते थे रिपब्लिक्स में. लोग जो अभी मैंने आपको इसमें बताया कि रिपब्लिक में जो हेड होता था उसको इलेक्शन के थ्रू चुना जाता था, है ना. और डेमोक्रेसी जो अभी है, लोकतंत्र जैसा वहां पर ट्रेड्स थे, मतलब वहां पर देखने को मिलता था. नाउ नेक्स्ट हमने पढ़ा था टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक इनोवेशन. बहुत सारे टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट्स हुए, इकोनॉमिक में हुए. सो आयरन मेटलर्जी स्टार्ट हो गई. आयरन यानी लोहे से यूज करके हम बहुत सारी चीजें बनाने लग गए. अलाइंग लार्ज स्केल एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूव्ड वेपन्स. अब हथियार वगैरह भी बहुत अच्छे होने लग गए और खेती में भी बहुत ज्यादा चेंजेस आए क्योंकि अब हल आ गए थे, है ना. सो फर्स्ट यूज ऑफ सिल्वर पंच्ड कॉइन्स
पंच मार्क कॉइन्स एनेबल ट्रेड, ट्रेड यानी व्यापार बहुत आसान हो गया क्योंकि अब इसमें कॉइन्स यूज करने लग गए थे सामान के बदले में। दो ट्रेड रूट्स हमने देखे थे, बहुत फेमस हुए थे, उत्तर पथ और दक्षिण पथ, है ना, ये पूरे इंडिया के रीजन्स को कनेक्ट करते थे। देन नेक्स्ट हमने पढ़ा था सोसाइटी एंड ऑक्यूपेशन, क्या क्या काम लोग किया करते थे, और वहां पर वर्ण जाति सिस्टम था। वर्ण जाति मतलब जो जिस काम को करता था उनका एक ग्रुप बन जाता था, उसे हम जाति इस हिसाब से बांटते थे। सो जाति क्या हो गया, कम्युनिटी बेस्ड ऑक्यूपेशनल ग्रुप, ऐसे कम्युनिटी जिसमें वो क्या काम करते हैं उस बेसिस पे ग्रुप बन गया। जैसे मिट्टी के बर्तन बना रहे तो कुम्हार का एक ग्रुप हो गया, किसानों का हो गया, व्यापारियों का ग्रुप हो गया, है ना, और यही जनरेशन टू जनरेशन चलता चला गया, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक। तो इसे हम बोलते हैं जाति, जाति बेस्ड जो कम्युनिटी में डिविजन हो जाए। देन वर्ण क्या होता है, चार फोल्ड्स हमने देखे थे वर्ण सिस्टम के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। देन इनिशियली फ्लेक्सिबल, ये जो वर्ण सिस्टम था शुरू में तो फ्लेक्सिबल था कि लोग, ऐसा नहीं था कि एक से दूसरे में चेंज नहीं हो सकते या रूल इतने टफ नहीं थे, लेकिन ये फिर धीरे धीरे ओवर द टाइम रिजिड होता चला गया, बहुत कठोर हो गए, है ना, जिसकी वजह से इनइक्वालिटीज हो गई कि मान लो कोई ऊपर जो ज्यादा कि कुछ कम्युनिटी स्ट्रांग हो गई और कुछ कम्युनिटी वीक हो गई, है ना। तो ये बाद में बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि रिजिड इसमें रूल्स रेगुलेशंस हो गए। नाउ डेवलपमेंट्स इन साउथ इंडिया, जो सदर्न पार्ट है इंडिया का, वहां पे सिटी इमर्ज हुई 400 BCE के अराउंड। चोलास, चेरास, पांड्यास, ये जो तीन हम पढ़ रहे हैं ये पावरफुल हुए वहां पर। सदर्न इंडिया ट्रेडेड इन जेम्स, गोल्ड, स्पाइसेस विद इंडिया एंड ओवरसीज। सदर्न इंडिया का जो पार्ट है वो इन चीजों का व्यापार करता था, कीमती पत्थर का, सोने का, मसालों का। सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं व्यापार होता था, ओवरसीज दूसरी कंट्रीज में भी जाया करते थे। तो ये सारी चीजें हमने चैप्टर में पढ़ी थी। डिटेल में चैप्टर समझने के लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। ओके, चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। सो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट मार्क द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन, राइज ऑफ आयरन टूल, स्टार्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, हड़प्पन राइटिंग एंड इन्वेंशन ऑफ व्हील। इसमें से कौन सा एक वो हो सकता है कि जिससे सेकेंड अर्बनाइजेशन की स्टार्ट हुई? तो आयरन टूल का हमने देखा था स्टार्ट हो गया था क्योंकि आयरन मेटलर्जी हमें पता चल गई थी। देन हाउ मेनी महाजनपद आर मेंशन इन इंडियन एंशिएंट टेक्स्ट, कितने महाजनपद है? 10, 12, 16 या 20? बहुत सिंपल है, अभी मैंने बताया था 16 महाजनपद है ना, 16। देन द टर्म जनपदा मीन्स, जनपद का मतलब क्या होता है? अभी मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन किया, लैंड ऑफ रूलर्स, फूट ऑफ सोल्जर्स, वेयर पीपल हैव सेटल्ड, या विलेज, जहाँ पे लोग जन सेटल डाउन होने लगे, रहने लगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, yes. Now next is Vajji was known for being a kingdom, monarchy, republic या capital। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एक मार्क के क्वेश्चन में, फिल इन द ब्लैंक्स में, मैच दैम में, कहीं पर भी। तो इसका आंसर है रिपब्लिक। अभी जस्ट बताया कि वज्जी में क्या था? रिपब्लिक था, है ना। देन नेक्स्ट इज व्हाट आर पंचमार्क कॉइन। पंचमार्क कॉइन किसके बने होते थे? कॉपर के, ब्रॉन्ज के, सिल्वर के या आयरन के? इतने इजी इजी क्वेश्चंस दिए हैं मैंने, सी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है विच रूट कनेक्टेड नॉर्थ वेस्ट इंडिया टू द ईस्ट। इंडिया के नॉर्थ वेस्ट से, मतलब ऊपर से एकदम ले लीजिए, और ईस्ट तक, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट तक अगर कनेक्ट करना है तो सिल्क रूट, दक्षिण पथ, उत्तर पथ या मैरीटाइम पाथ, कौन सा होगा? तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा सी, उत्तर पथ। नॉर्थ में है तो उत्तर यानी नॉर्थ, दक्षिण को क्या बोलते हैं? साउथ, है ना। तो उत्तर पथ इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी। मगध का कैपिटल क्या था? उज्जैनी, चंपा, राजगृह, वैशाली। तो इसका आंसर था राजगृह, है ना। देन इन अर्ली सोसाइटीज असेंबलीज वर कॉल्ड, सभा, समिति, पंचायत एंड समाज, परिषद एंड राज्य, विधान या लोक। तो सभा एंड समिति। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। देन नेक्स्ट इज फर्स्ट इंडियन कॉइन्स वर मेड यूजिंग विच मेथड? कार्विंग, मोल्डिंग या पंच मार्किंग या कास्टिंग? सो पंच मार्किंग इज द आंसर। पंच मार्क कॉइन हुआ करते थे। विच ऑफ दीज वाज अ सदर्न किंगडम? साउथ के किंगडम कौन कौन से? कुरु, गंधारा, अवंती या चेरा? चेरा इसका आंसर है। चेरा, चोला और पांड्यास हमने पढ़ा था। देन सिस्टम डिवाइडिंग सोसाइटी इनटू जाति एंड वर्ण, ट्राइबल, फ्यूडल या वर्ण जाति सिस्टम या मॉडर्न? तो वर्ण जाति सिस्टम ने सोसाइटी को डिवाइड किया था ऑक्यूपेशनल बेसिस पे, है ना। सभा कंसिस्ट ऑफ, सभा में कौन मेंबर हुआ करते थे? मिनिस्टर्स, इलेक्टेड रूलर्स, एल्डर्स ऑफ द क्लैन या वॉरियर्स? सो एल्डर्स ऑफ द क्लैन, जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे वो, है ना। ये हमने पढ़ा भी था अभी। अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने देख लिए। सो पहला है जनपद मीन्स द प्लेस वेयर पीपल हैव, क्या किया था लोगों ने? सेटल हुए थे। द गंगा प्लेन सॉ द राइज ऑफ अर्बनाइजेशन। तो यहाँ पे क्या आएगा? सेकेंड अर्बनाइजेशन, है ना, ये फिल कर लीजिएगा। असेंबलीज लाइक सभा एंड समिति वर
फिल्ड विद, कौन होते थे सभा समिति में? एल्डर्स हुआ करते थे। राजगृह कहाँ का कैपिटल था? मगध का था, है ना, ये अभी मैंने आपको बताया। देन वर्ण सिस्टम हैड डैश डिवीजन, क्या डिवीजन हुआ करते थे वर्ण सिस्टम में? 4 डिवीजन हुआ करते थे, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। देन नेक्स्ट इज आयरन रिप्लेस डैश इन टूल्स एंड वेपन्स, आयरन ने रिप्लेस कर दिया क्या? ब्रॉन्ज। पहले ब्रॉन्ज पता था लोगों को, है ना, बाद में फिर आयरन के बारे में लोगों को पता चला। डैश हैड हेरिडिटरी रूलर्स विद सेंट्रल अथॉरिटी, तो मोनार्की में सेंट्रल अथॉरिटी होती थी और हेरिडिटरी रूलर्स होते थे। देन अर्लीस्ट इंडियन कॉइन्स वर डैश मार्क्ड, पंच्ड मार्क कॉइन्स हुआ करते थे। देन चोला, चेरा एंड पांड्या किंगडम्स रोल्स इन साउथ इंडिया, ये साउथ सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ये सारे किंगडम्स आए थे। असेंबलीज कुड इवन डैश द किंग, क्या कर सकते थे असेंबलीज? किंग को रिमूव भी कर सकते थे, है ना। अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज सेकंड अर्बनाइजेशन, क्या है सेकंड अर्बनाइजेशन? सो सेकंड अर्बनाइजेशन refers to the re-emergence of cities and towns in the Ganga plain around first millennium BCE. फिर word जनपद का मतलब क्या है? So जनपद जहां पर लोगों ने where people have settled areas occupied by early clans or communities under a राजा। अब देखो ये ऊपर डैश डैश आता है ना, एक बच्चे ने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा ऐसा क्यों लिखा होता है, मैंने वैसे तो आंसर कर दिया है। देखो जब हम हिंदी का कोई शब्द इंग्लिश में लिखते हैं तो उसको हमें पढ़ना कैसे है, कौन से वर्ड पे ज्यादा फोर्स देना है, तो उसके लिए प्रोनाउंसिएशन के लिए लगा होता है। इसको कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। फिर है हु गवर्न जनपदा, जनपद को कौन गवर्न करते थे? तो दीज वर गवर्न बाय राजा, इसको हम राजा के थ्रू ये गवर्न होते थे। ऑफन एडवाइज बाय एल्डर्स इन सभा एंड समिति, और ये जो राजा हुआ करते थे इनको कौन एडवाइस दिया करते थे? एल्डर्स, जो बड़े हैं किसके? सभा और समिति के। महाजनपद क्या थे? यही जनपद जो धीरे धीरे ग्रो होकर महाजनपद वर लार्ज टेरिटोरियल स्टेट्स फॉर्म बाय मर्जिंग जनपद जब मर्ज हो गए, एक साथ इकट्ठा हो जाया करते थे तो वो महाजनपद क्रिएट करते थे। ये फोर्टिफाई होते थे, इनके स्ट्रॉन्ग कैपिटल होते थे और आर्मीज भी बहुत बड़ी हुआ करती थी। देन नेक्स्ट इज नेम 2 रिपब्लिक महाजनपद, कौन से 2 रिपब्लिक महाजनपद के बारे में हमने पढ़ा, उनके आंसर देने हैं। पहला वज्जी और दूसरा मल्ला, ये रिपब्लिकन सिस्टम थे जहां पे डिसीजन जो है असेंबलीज के द्वारा लिए जाते थे। पंचमार्क कॉइन क्या थे? तो अभी मैंने आपको बताया सिल्वर कॉइन्स जो हुए करते थे शुरू के पहले के, उन्हें स्टैम्प किया जाता था सिंबल्स के साथ, उसके ऊपर सिंबल मार्क किया जाता था और ट्रेड के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता था। सेकेंड अर्बनाइजेशन पीपल में उन्हें हम पंचमार्क कॉइन कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है व्हाट मेड आयरन इंपॉर्टेंट, आयरन क्यों इंपॉर्टेंट बना? मैंने कई बार बता दिया, क्योंकि इससे एग्रीकल्चर में भी इंप्रूवमेंट हुआ, हल वगैरह जो थे वो अब आने लग गए हैं ना आयरन के, तो खेती आसान हो गई और ज्यादा खेती होने की वजह से लार्जर पॉपुलेशन को हेल्प मिला, खाने पीने की कमी नहीं रही और ग्रोथ हुआ अर्बनाइजेशन में। ओके, नाउ हु वर वैश्यास इन वर्ण सिस्टम, वैश्यास का क्या काम था वर्ण सिस्टम में? सो वैश्यास वर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेड, एग्रीकल्चर एंड इंक्रीजिंग द सोसाइटी वेल्थ, सोसाइटी की वेल्थ को बढ़ाना, कैसे? ट्रेड करके, व्यापार करके, खेती करके, है ना। सो वैश्या का काम था, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेड एंड एग्रीकल्चर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द रोल ऑफ सभा, सभा का क्या रोल था? सो सभा वर काउंसिल्स ऑफ एल्डर्स दैट एडवाइज राजा ऑन गवर्नेंस एंड कम्युनिटी मैटर, ये जो एल्डर्स की काउंसिल हुआ करती थी, एडवाइस करती थी राजा को किस चीज में? गवर्नेंस में, मतलब शासन कैसे चलाना है, और कम्युनिटी का कोई डिसीजन लेना है। तो मोट क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया कि किले के अराउंड एक वाटर फिल्ड डिच हुआ करता था, जैसे महल है उसके चारों तरफ एक गड्ढा खोद दिया जाता था और उसमें पानी भर दिया जाता था, और ये डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता था कि शत्रु सीधा आके अटैक नहीं कर सकते, इनको ये मोट पार करना बहुत टफ हो जाया करता था। उत्तर पथ क्या है? सो नॉर्थ वेस्ट से जो ईस्टर्न पार्ट को कनेक्ट करता है उस रास्ते को हम बोलते थे उत्तर पथ, है ना, जो एंशिएंट ट्रेड रूट था। हाउ वाज वर्ना सिस्टम स्ट्रक्चर, वर्ना सिस्टम का क्या स्ट्रक्चर है? सो सोसाइटीज में 4 पार्ट्स में डिवाइड थी, ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। ओके, अब हम कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन, सेकेंड अर्बनाइजेशन के मेन फीचर्स बताने हैं हमको, क्या क्या थे? सो इट अकर्ड इन द गंगा प्लेन फर्स्ट मिलेनियम बीसी के अराउंड, इट फीचर्ड अर्बन ग्रोथ, यहाँ पे हमने सिटी कल्चर को देखा कि ग्रो हुआ, आयरन टूल का यूज हुआ, ट्रेड एक्सपैंड हुए, मतलब ट्रेड रूट्स जो थे उनका एक्सपेंशन हुआ, बहुत ज्यादा फैले ट्रेड रूट्स, और पावरफुल स्टेट्स जैसे मगध और कौशल हमें देखने को मिले। नाउ नेक्स्ट इज हाउ डिड आयरन टूल चेंज एंशिएंट इंडिया, आयरन टूल्स जो थे उन्होंने कैसे एंशिएंट इंडिया को चेंज किया? सो ये इसकी वजह से एग्रीकल्चर इंप्रूव हुआ, वॉरफेयर, क्योंकि अब जो हथियार वगैरह थे वो अच्छे बनने लग गए, एनेबलिंग इंक्रीज फूड
food production and defense. This supported growing population, expanding trade, and rise of towns and fortified cities. Then next question is, वट वर द फंक्शन ऑफ असेंबली, सभा और समिति के क्या फंक्शन थे? सो इनका जो मेन काम था, ये डिस्कस करते थे क्लैन में जो इशू है, क्लैन यानी जो एक समुदाय बना हुआ है, ग्रुप बना हुआ है, उसमें कौन से इशू चल रहे हैं, राजा को एडवाइस देते थे। कभी कभी तो ये राजा को सेलेक्ट भी करते थे और रिमूव भी कर सकते थे। दे रिफ्लेक्ट अर्ली डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन इन रिपब्लिक्स लाइक वज्जी एंड मल्ला, ये जगह के नाम है ना। देन नेक्स्ट इज, हाउ डिड फोर्ट्स एंड मोट्स प्रोटेक्ट एंशिएंट सिटीज? अभी फोर्ट्स, किले जो हैं, किलेबंदी जो करते थे, या मोट्स जो थे, कैसे प्रोटेक्ट करते थे सिटी को? सो फोर्ट्स हैड हाई वॉल्स, इनकी ऊंची दीवारें हुआ करती थी। नैरो गेटवे, जैसे ऊंची ऊंची दीवारें, इसमें छोटा सा एक गेट होता था, है ना, जिससे कि बड़ी आर्मी कोई भी डायरेक्ट हमला नहीं कर सकती थी। और यहाँ पे मोट हुआ करते थे, जो मैंने बताया कि गड्ढे जैसा रहता था, उसमें खाई जैसा, और पानी फिल कर दिया जाता था, है ना, सिटी के चारों तरफ, ताकि सिटी जो है प्रोटेक्ट रह सके बाहर के आक्रमण से। दीज डिफेंसिव फीचर्स प्रिवेंट इन्वेशन एंड सिंबलाइजेस द स्ट्रेंथ एंड प्लानिंग ऑफ अर्ली अर्बन सेंटर्स। इससे अर्ली अर्बन सेंटर्स जो थे, उनकी स्ट्रेंथ और प्लानिंग में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती थी डिफेंसिव फीचर्स की वजह से। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड सोसाइटी बिकेम अनइक्वल ओवर टाइम? सोसाइटी पहले तो इक्वल थी, फिर ये अनइक्वल कैसे होने लग गई? जो हमने पढ़ा वर्ण जाति सिस्टम, वो पहले फ्लेक्सिबल था, लेकिन धीरे धीरे वो रिजिड हो गया। वेल्थ, जो पैसे थे या पावर थी, कुछ लोगों के हाथ में कंसंट्रेट होकर रह गई इन सर्टेन ग्रुप्स, लेकिन जो दूसरे थे, अदर फेस्ड एक्सक्लूजन, उनको जो मेन समुदाय है उनसे अलग कर दिया जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन, जिसकी वजह से इट लीड्स टू लॉन्ग लास्टिंग सोशल इनइक्वालिटी एंड इनजस्टिस। तो समाज में इनइक्वालिटी आने लगी, मतलब भेदभाव की, जो अमीर है वो अमीर रहने लग गया, पावर भी कुछ लोगों के हाथ में सिमट कर रह गई, और इसकी वजह से न्याय में भी कमी हुई, इनजस्टिस रहने लग गया। ओके, नाउ हाउ डिड सदर्न इंडिया पार्टिसिपेट इन सेकेंड अर्बनाइजेशन? जो साउथ इंडिया वाला पार्ट है, जहाँ पे चोला, चेरा और पांड्या का हमने देखा, उनका क्या पार्टिसिपेशन था सेकेंड अर्बनाइजेशन में? तो इसका आंसर देख लेते हैं। सदर्न किंगडम्स लाइक चोलास, चेरास, पांड्यास एस्टैब्लिश सिटीज, उन्होंने भी सिटी एस्टैब्लिश की और व्यापार में एंगेज हो गए। दे एक्सपोर्टेड जेम्स, स्पाइसेस एंड गोल्ड एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस विद अदर इंडियन एंड ओवरसीज रीजन्स। जो जेम्स थे, मतलब हमने देखा था कि कीमती पत्थर, मसाले, सोने का, और ये सब का व्यापार करने लगे, स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बनाने लगे इंडिया के अदर पार्ट से भी और दूसरे कंट्रीज से भी। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद, नाउ यू कैन सी कि 3 चैप्टर्स तो ऑलरेडी हो गए, 4th चैप्टर का भी हमने यहाँ पर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी थे वो भी कवर कर लिए हैं। चैप्टर नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसके एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह अब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगी। फिर 5th चैप्टर अभी हम कर रहे हैं ना, इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, पार्ट 2 भी अपलोड हो जाएगा, और उसके बाद इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख लेंगे। ओके, देन वी विल डू चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 11, फिर बचे हुए चैप्टर्स करेंगे। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोज। इफ यू आर डूइंग सो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू सो मच।